वो उसकी आँखों का मेरे लबों पर होना, वो मेरे हाथों का हो जाना उसके हाथ। हाँ, वो ही थी पहली मुलाकात। वो छूना मेरे बदन को कुछ कहे बगैर, वो छूना मेरे बदन को कुछ कहे बगैर, वो छोड़ना मेरी गर्दन पर एक निशान। कैसे कह दूँ, कह देने वाली तो नहीं है ये बात। These words are mine, ये मेरी गज़ल है, सो डोंट इवन ट्राई टू कॉपी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन बोलते हैं, चलिए बोल देते हैं, आपके अपने चैनल आर्य ओनली लव पर। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप भी ले लेते हैं। तो कश्यप ने शिखा को घर बुलाया, ये शिखा से पता लगता है, रावी और शिवी दोनों को। तो शिखा इनको भी कश्यप के घर जाने के लिए कहती है। अब ये मना नहीं कर सकते क्योंकि रावी जो है ये बोल कर फंस चुकी है कि शिवी को कश्यप ने ही बताया है। तो जाहिर सी बात है, जब कश्यप से बात हुई है और शिखा को उसने इनवाइट किया है तो इसे भी किया होगा। अब ये कैसे कहते हैं कि नहीं, बात ही नहीं हुई है तो इनवाइट कहाँ से करेंगे। एनीवेज, तो ये लोग पहुँचते हैं कश्यप के घर। कश्यप के घर जाने के बाद इनके थोड़ी देर बाद वो मेहमान भी पहुंच जाते हैं जिन्हें पहुंचना होता है, और ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं कश्यप के रूम में। तो बस यही है रिकैप। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वो जो लड़का है साहिल, साहिल करके जिसका नाम है, वो भी आया हुआ है। हाँ, उसके पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स हैं और वो नहीं है, चलिए जो भी है, आया तो है ना। बाकी लोग आए हुए हैं। तो कश्यप के फादर ने इन सबको कहा कि आप लोग जाओ। तो शिवी कहती है कि नहीं, अगर काम है तो जो हमारे फादर हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, जब काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो इस शर्त पर ये लोग कमरे में शिफ्ट होते हैं। तो अब कश्यप को देख नहीं रही है रावी, तो इस बात का जो है अफेक्ट हो रहा है कश्यप को कि भाई देखे तो सही, तैयार क्यों हुई है ये। लेकिन इसको क्या पता था कि ये रावी जो है इसके घर आएगी। यही सोच रहे हो ना आप? सोचो सोचो, अच्छी बात है सोचना। और मैं स्टोरी को आगे लेकर चलती हूँ, आप लोग सोचो। तो ये लोग आपस में बात करते हैं। तो शिखा कहती है कश्यप से कि कश्यप, यू लुकिंग गॉर्जियस। तो रावी अपने फ़ोन को उठाती है और थोड़ा सा टेढ़ा करती है ताकि उसको कश्यप दिखे उसमें, लेकिन दिखती नहीं है क्योंकि कश्यप जो है वो रावी के बैक साइड खड़ी है। तो ये भी तो बहुत ज़िद्दी है ना, ये सामने आ जाना चाहिए जब दिखाना है इसको तो। तो ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तभी जो आंटी हैं, मतलब कश्यप की मम्मी, वो आती हैं और कश्यप से कहती हैं कि चलो बेटा थोड़ा सा काम है। तो शिखा भी कहती है कि चलते हैं हम लोग आंटी। तो शिखा भी चली जाती है और शिवी भी कहती है, अब सबने कह दिया है तो रावी को भी कहना पड़ेगा। तो आंटी तो मना करती हैं लेकिन ये सब चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद सभी जो भी गेस्ट आए हुए हैं, इतने लोग हैं नहीं, एक छोटा सा गेट टुगेदर टाइप है। तो ये सब जाते हैं, उन्हें सर्व करते हैं। तो एक अंकल होते हैं। अब वो पूछते हैं कश्यप के फादर से कि ये लड़की कौन है, कश्यप को। जी हाँ, अगेन कश्यप को। तो फादर साहब कहते हैं कि ये हमारी बेटी है कश्यप। तो वो अंकल कहते हैं बहुत अच्छी बच्ची है, लो भैया देख कर अच्छे हो जाते हैं। चलिए, वैसे यही रूल है दुनिया का। उसके बाद रावी कहती है, अरे अंकल जी आपने हमें देखा नहीं क्या, हम अच्छे नहीं हैं? तो अंकल कहते हैं हाँ हाँ बेटा, आप सभी अच्छे हो, आप सभी अच्छे हो। तो रावी कहती है लीजिए खाइए, आई मीन क्या कहते हैं अंकल, क्या कहते हैं वो? तो फादर साहब कहते हैं कि नोश फरमाइए। तो रावी कहती है हाँ हाँ वही, नोश फरमाइए अंकल, देखिए कैसा बना है ये,
ये इसी ने बनाया है, कश्यप ने ही बनाया है, कश्यप वश्यप ने कुछ नहीं बनाया। इसको क्या पता रावी को। अब ये अपनी बोलपंती कर रही है। तो अंकल जो है वो खाते हैं, एक कुछ है बना हुआ घर का ये, तो खा कर कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा बना है। तो रावी कहती है अपने मन में, हाँ अच्छा नहीं बना होगा तभी भी तुम बोलोगे, अभी यहाँ तो इज्जत देनी होगी ना, वरना आप बोलोगे कितनी बदतमीज़ है रावी। तो वैसे वो यही कहती है कि हाँ तुझे तो लगेगा ही लजीज। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो वो कहती है हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो बाकियों को भी वो ये सब चीज़ें सर्व करती है, सभी को अच्छा लगा। भाभी के जो फादर हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो रावी ये बात नोट करती है और कश्यप की मम्मी से पूछती है कि आंटी ये अंकल इतने चुप क्यों हैं, क्या ये। तो इतने में बोल पड़ती है कश्यप की, हाँ ये भाभी की फादर हैं। तो रावी कहती है मैंने तो उससे नहीं पूछा, धीरे से बोलती है उससे, तो मम्मी को सुनाई नहीं देता। तो मम्मी कहती है कि हाँ ये फादर हैं बच्चे के। तो रावी उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि अंकल आप कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं। तो अंकल जो हैं वो थोड़ा सा, क्या ही कह सकते हैं, काफ़ी लोग आप समझ गए होंगे और जो नहीं समझे वो समझ जाओगे। तो उन्हें थोड़ा सा, तो वो कहते हैं हाँ बच्चे मैं लेता हूँ। तो रावी कहती है एक प्लेट में आई थिंक बर्फ़ी और जो भी है मिठाई है, कुछ स्वीट है। तो वो उठाकर उनके सामने करती है और कहती है लीजिए खाइए। तो कश्यप रावी को देखती है, लीजिए खाइए जो वर्ड उसके माउथ से निकलते हैं उन्हें सुनकर कश्यप कहती हाँ शॉक्ड। तो उसके बाद वो अंकल जो है एक बर्फ़ी का टुकड़ा उठाते हैं और खाते हैं। तो रावी उन्हें पानी का गिलास भी देती है। तो कहते हैं अरे बेटा बस हम ले लेंगे। तो रावी कहती नहीं हम आपके बेटे हैं ना, तो आप हम देंगे, आप क्यों लेंगे। तो उसके बाद वो अंकल जो हैं वो बड़ा प्यार करते हैं रावी को, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो बड़ा वो कश्यप की तरफ देखती है सरकास्टिक्स जिसे कहते हैं ना, ये देख देख हम भी कुछ कम नहीं हैं तो उस टाइप में। तो ये ऐसे ही करके ये जो भी नाश्ता पानी होता है ये करवा देते हैं इन्हें। उसके बाद जो भाभी के ब्रदर हैं बड़े, होने वाली भाभी के जो ब्रदर हैं बड़े, वो कहते हैं कि अंकल कश्यप के भाई को बुलाने के लिए कहते हैं। तो कश्यप कहती है कि हाँ हाँ हम बुला कर आते हैं भाई को। तो रावी ने भी अभी भाई को देखा नहीं है और रावी और भाई साहब को देखो अंदर घुसे पड़े हैं, क्या दुल्हन है वो, लड़की है, अरे होता है यार क्या हो गया। तो कश्यप जाती है और भाई से कहती है अपने कि चलिए भाई आपका बुलावा आया है। तो भाई कहते कुछ भी बोलती हो तुम। तो वो भाई को लेकर आती है। तो रावी भाई को देखती है। तो रावी जो है कि बगल में शिवी है। तो शिवी से कहती है यार इसका भाई भी बड़ा स्मार्ट है देखना अच्छी खासी बॉडी है बंदे की यार। तो शिवी कहती है हाँ यार पहले क्यों नहीं दिखाई तो रावी कहती है ओह ठगी, कंट्रोल योर इमोशन। अब वो किसी और का हो चुका है तो कंट्रोल। तो शिवी कहती है हाँ कंट्रोल ही करते हैं और क्या ही कर सकते हैं ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो रावी कहती है हाँ ऑप्शन नहीं है दूसरा तो कंट्रोल। लेकिन हाँ यार तू सही कह रही है, इज़ लुकिंग सो स्मार्ट। तो भाई जो हैं अब आते हैं, सबको सलाम करते हैं, सब खुश, सबसे हाथ वाथ मिलाते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। फिर अभी कहती है यार डिसेंट बंदा है, हाँ बिल्कुल अलग है ये अपनी बहन से तो शिवी कहती है हाँ सच में, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, कश्यप भी डिसेंट है। तो शिवी से धीरे से कहती रही हाँ तुझे क्या पता चल। तो शिवी कहती हाँ हाँ मुझे क्या पता होगा, सब तो तुझे ही पता है तो उसके बाद ये लोग बातें करते हैं
और फिर थोड़ी देर बाद फादर साहब कहते हैं कि चलिए फिर खाना हो जाए। तो बस सब लोग कहते हैं कि खाना, मना करते हैं। अब होती है एक फॉर्मेलिटी मना करने की, लेकिन फिर भी होता है ना। तो वो जो साहिल है वो कंटिन्यूसली कश्यप को देख रहा है। अभी तक ब्रेकफास्ट के दौरान उसने कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं, लेकिन अभी जब खाना खाने का वक्त है और सर्व कर रही हैं जो ये लड़कियां हेल्प कराने आई हैं, भाई भी सर्व सर्व कर रहा है अभी सबको जो भी आए हुए हैं वहाँ। तो भाई की हेल्प कराने लग जाता है ये साहिल कि भाईजान मैं कराता हूँ आपकी, मैं भी सर्व करता हूँ। तो भाई कहते हैं नहीं नहीं आप बैठो, आप क्यों सर्व करोगे, हम हैं तो सही इतने लोग। तो वो मना करता है और सर्विंग के बहाने मेरे ख्याल से वो कश्यप से बात करना चाहता है। और तो भाई के काफ़ी मना करने पर भी वो मानता नहीं है। तो भाई भी क्या करे, बोलता ठीक है करो। तो वो रसोई में कश्यप है किचन में, और रावी यहाँ है और आंटी जी हैं किचन में। तो ये कोई चीज़ लेने के बहाने किचन में जाता है और आंटी जी तो हैं इम्प्रेस इससे। वो अब वहाँ पर जाकर आंटी से बात करने लगता है। तो कश्यप अगेन वो अनकंफर्टेबल होती है। और अभी तो घर में इसके किचन में है भाई क्या ही करे वो बंदी। तो वो अपना एक किसी चीज़ का, क्या कहते हैं उसे, अरे सब्जी वगैरह जो भी बनी हुई है उसका वो लेकर बाउल बाउल लेकर वो आती है। तो उसके सामने आ जाता है। फिर वो इधर लेफ़्ट तो ये भी लेफ़्ट, वो राइट तो ये भी राइट। तो कश्यप कहती है क्या तकलीफ़ है आपको। तो कहता है कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो बस आपसे बात करनी है। बड़ी सॉफ्ट आवाज़ में बोलता है। तो कश्यप जो है वो थोड़ा सा अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कहें कि उसे डर लग रहा है उसकी मम्मी वहाँ पर फिर भी। तो कहती है क्या बात करनी है आपको, हटिए सामने से, काम करना है। तो कहता है कि काम हो जाएगा, थोड़ी सी तो बात कर लीजिए। तो कश्यप कहती है नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इतने में पीछे से रावी आ जाती है। तो रावी जो है देखती है कि इससे बात कर रहा है। तो रावी जो है उसके शोल्डर पर टैप करती है, किसके, साहिल के। कहती है हेलो मिस्टर, आप रास्ता छोड़ दीजिए ना, उसे जाना है, वो जाना चाहती है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उससे बात कर रहे हैं। इससे भी बड़ी तमीज़ से बात करती है रावी। तो कश्यप रावी का मुंह देखती है कि हाँ तो वो कहता है कि आप, तो रावी कहती है मैं कश्यप की दोस्त हूँ, कॉलेज में हम साथ पढ़ते हैं। और आप। तो वो कहता है मैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो कहती है हाँ रिश्तेदार। तो वो कहता है हाँ। तो रावी कहती है कि ठीक है आप रिश्तेदार हो, पर जगह तो दो, रास्ता छोड़ो, जाना है उसे। तो अब रावी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लाउड बात कर। तो जो हमारी मदर साहिबा हैं वो कहती हैं क्या हुआ बच्चों। तो रावी की कुछ नहीं आंटी कुछ नहीं। तो आप छोड़ेंगे आप रास्ता। तो वो हट जाती भी जो है वो खड़ी है आंटी के बगल में। कश्यप चली गई, लेकिन ये भी चला गया कश्यप के पीछे पीछे। तो आंटी कहती हैं कि क्या हुआ बेटा। तो रावी कहती है कि कुछ नहीं आंटी, बस और कुछ लेकर जाना है। तो आंटी कहती नहीं नहीं अभी कुछ नहीं लेकर जाना, आप लोग भी चलो बैठो। तो रावी कहती नहीं हम खाना खाना है, हमें खाना है आपके हाथ का चिकन मटन जो भी बना हुआ है, बिरयानी, लेकिन बाद में खाएंगे। और ये कह के रावी चली जाती है। अब उस लड़के को देखो कि वो बैठ गया है भाई के बगल में, भाई को क्योंकि उन लोगों ने बिठा दिया अपने साथ ही। अब कश्यप भाई को दे चीज़ें तो इसको भी दे। ये देख के रावी का जो टेम्परेचर है वो अप एंड अप एंड अप एंड बढ़े जा रहा है। तो शिवी कहती है रावी से कि क्या हो गया है, तेरे चेहरे की रंगत बदल क्यों रही है भाई, तेरे हाव भाव क्या हो गया, अभी तो तू ठीक थी। तो रावी कहती है अरे यार ये लड़का पता नहीं कौन है, इसको मैं कब से देख रही हूँ, ये
कश्यप के आगे पीछे डोलता रहता है, भटकता रहता है। तो शिवी कहती है क्या मतलब? तो रावी कहती है अरे यार मैं वहाँ गई थी इसकी भाभी के घर। तो शिवी कहती है तू वहाँ भी गई थी और तूने बताया भी नहीं? तो रावी कहती है अरे यार सुन ना। तो शिवी कहती है हाँ हाँ बोल। तो वो कहती है ये वहाँ भी था, वहाँ भी चेप हो रहा था कश्यप के, इसको मैंने फोड़ देना इसको ले जाके कहीं। तो रावी इससे कहती है शिवी कि रिलैक्स हो जा, पहले कश्यप से बात तो कर ले, क्या पता वो इसको जानती हो, उसका कोई कज़न हो, उसका कोई रिलेटिव हो, उसका कोई रिश्तेदार हो। तो रावी कहती है यार ठीक है, वो ना चाहते हुए भी ठीक है बोल ही देती है। फिर ये लोग, इन लोगों का खाना दाना होता है। इस बीच भी वो कई बार कश्यप को देखता है, कई बार कश्यप से बात करने की कोशिश करता है, कई बार वो इरिटेट करता है कश्यप को, और ये सब रावी देखकर इरिटेट हो रही है। और इस बीच कश्यप से बात करने का उसे मौका भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब हो जाता है, खाना वाना ये लोग खा लेते हैं। अब आइए बात रस्म निभाने की, तो रस्म भी ये लोग निभा ही लेते हैं। फादर साहब कहते हैं कि अब देर हो गई है, अब हमें जल्दी, किसके फादर? भाभी के फादर कहते हैं अब हमें जल्दी से जो भी रस्म करनी है वो निभा देनी चाहिए। बड़े सॉफ्ट किस्म के इंसान हैं। तो जो कश्यप के फादर साहब हैं वो कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो जैसे कि होता है, रिंग पहनाई जाती है हमारे भाई साहब को। उसके बाद जो भी इन्हें देना होता है, जो लोग साथ में आए हैं उन्हें देना होता है, जैसे भी निभाया जाता है, निभ जाता है। अब आता है विदा लेने का टाइम। तो ये लोग कश्यप याद है चीज़ें लेकर आई थी, हाँ तो उसमें और भी चीज़ें थी तो सबको दिया जाता है, जैसा कि विदाई का गिफ्ट दिया जाता है तो सबको देते हैं, सबको विदा कर देते हैं। जाते जाते भी ये लड़का कश्यप के सामने आता है और कहता है कि कश्यप, वो नाम ले लेता है कश्यप का। तो कश्यप पीछे पलटकर गुस्से में देखती है उसे, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, और रावी दूर देख रही है, दूर से खड़े होकर। तो वो कहता है कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो कश्यप जो है वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी गर्दन नाम में हिला देती है। उसके गाल लाल हो रहे हैं गुस्से में तो वो कहता है कि ठीक है आप मत दीजिए नंबर, अच्छी बात है, ये बात भी हमें अच्छी लगी आपकी। वो साहिल कहता है। फिर साहिल दोबारा कहता है कि ये एक सेकंड, और वो पता नहीं कहाँ से क्या अपना कार्ड होता है उसके पास, तो वो निकालता है और उसको दे के कश्यप को देता है। कश्यप लेती नहीं है, तो कहता है कि प्लीज़ पकड़ लीजिए, ये मेरा नंबर है। तो कश्यप को वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा है क्या, क्या कर रहा है, और उसे बस गुस्सा आ रहा है और दूर खड़ी रावी को भी गुस्सा आ रहा है। ओके भाई साहब तो फिर वो कश्यप के हाथ में ज़बरदस्ती वो कार्ड पकड़ा देता है, और वो क्या करे भाई, पकड़ना ही पड़ेगा, ड्रामा तो कर नहीं सकती हैं, सीन क्रिएट तो कर नहीं सकती। फिर ये चला जाता है, ये सब चले जाते हैं। कश्यप पलटती है और उसके सामने रावी, उससे नज़र आता है कि हाँ रावी खड़े सब हैं, शिवी है, शिखा है, भाई है, लेकिन उसे रावी ही दिखती है। और रावी की आंखों में जो वो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई साहब अभी ये जो वायल करना है वो फटने वाला है तो रावी भी कश्यप की आंखों में देखती है। और बाकी सब ने तो खाना खा लिया है, फादर साहब ने, भाई साहब ने, लेकिन मदर ने नहीं खाया अभी। तो फिर फादर साहब कहते हैं कि हाँ चले बच्चों अब आप लोग भी खाना खा लो, और आप भी खाइए, अपनी शरीक हयात से कहते हैं वो, आप भी खाइए। तो रावी कहती है नहीं बस अंकल अब हमें जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मना करते हैं, कहते नहीं बेटा ऐसे कैसे, और काफ़ी टाइम हो गया है तो आप यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, लेकिन आपको खाना खा के जाना होगा। तो रावी एक दो बार आनाकानी करती है, बट फादर हैं, कैसे कैसे मना करें, तो सुन लेती है। फिर ये लोग
खाना खाते हैं साथ में। हाँ, अंधेरा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है शाम का। ये लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के दौरान भी रावी जो है वो कश्यप को देखती नहीं है, और जो उसने कार्ड जो पकड़ा के गया था वो लड़का साहिल, वो कश्यप ने एक सेल्फ पे रख दिया है वहीं आसपास कहीं दरवाजे के पास। तो खाना खाने के वक्त भी कश्यप से बात नहीं करती रावी। कश्यप से क्या, सिर्फ आंटी से बात करती है और किसी से नहीं करती। खाना भी वो वैसे ही खाती है। तो आंटी कहती है अरे बेटा अभी तो आप कह रहे थे सब कुछ खाना है। तो रावी कहती है बस आंटी देख देख कर मन भर गया है। तो बात भी तो सही है। तो उसके बाद कश्यप उसे देखे जा रही है और अपने मन में कह रही है ये मेरे से क्यों मुंह फुलाए हुए है। हमसे क्यों मुंह फुलाया हुआ है। क्यों मुंह फुलाया हुआ है हमसे, हमने क्या किया है। वो अब ज़बरदस्ती हमसे, हम कैसे बात करें, क्या रोक लें इन्हें आज। हाँ, रोक लेते हैं कल, ये सही रहेगा, हम इन्हें रोक लेते हैं। तो ये खाने पर ये लोग सोच रहे हैं, कश्यप ये सोच रही है कि इन्हें रोक लेते हैं। रोकेगी तो शिवी और शिखा भी रुकेंगे। कैसे बात होगी, क्या बात होगी, ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि मुझे भी दीजिए इजाज़त। जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। मैं मिलूँगी आपसे जल्द। नमस्कार।